मैं शुरू से चाहती थी जूही नागवंश की सारी जिम्मेदारियां उठा ले, लेकिन तब वो इसके लिए तैयार नहीं थी। अब अचानक से हो गई तो अच्छी बात है। हर किसी को अपनी सोच बदलने का पूरा हक है, और जूही जो एक बार कुछ ठान ले तो वो करके ही रहती है। इसलिए मुझे उम्मीद है वो बहुत अच्छी नागरानी बनेगी। रुको बेला, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो विक्रांत, वो तुम्हारे हाथों माहिर को मरवाना चाहता था, क्योंकि माहिर बेकसूर है, और अगर तुम्हारे हाथों उसका खून हो जाता है तो नागरानी की गद्दी मुझसे छिन जाएगी और वो नागराज बन जाएगा। जानती हूँ। वो नागमणि को अपने लिए हासिल करना चाहता था। अपने लिए मतलब? इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें पता होना चाहिए। विक्रांत तुम्हारे 100 साल का प्यार था, तुम्हें उसके दिल का सब पता था, पर उसके इस दिल में दबी चाहत का कोई अंदाजा नहीं था तुम्हें। बेला, लोगों को अपनी सोच बदलने का पूरा हक है, मगर उसकी वजह लालच नहीं होनी चाहिए। अब अचानक जूही को भी तो विशाखा, जूही की तुलना विक्रांत से मत कर। वो बहन है मेरी, उसके खून में धोखा नहीं है। क्या था ये? क्यों इतनी नखरे दिखा रही हो तुम? क्योंकि वो लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। माँ आएगी। क्या है, नहीं आए ना? क्यों चाहिए माँ? वैसे भी उनकी प्यारी बेटी वो बेला है। मुझसे तो वो सिर्फ जलती है, तुम्हें कुछ नहीं पता। चुप। देखो जूही, मेरी बात सुनो। बेला के सामने अगर तुम गुस्सा करोगी तो उसे तुम्हारा बचपना लगेगा, लेकिन वो विश यहाँ पर है। उस विश को तुम नहीं जानती हो। बहुत ही चालाक और बुद्धिशाली औरत है। वो तुम्हें पढ़ने की कोशिश कर रही थी। पढ़ ले वो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपना गुस्सा छुपाना नहीं आता, और बर्दाश्त तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। जूही, तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? अरे हाथ में ही तो नहीं है। कहाँ है? दो उसको। नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मैं बस मुझे चौकन्ना करना चाहती थी, अच्छी बात है, लेकिन जूही पे मुझे पूरा यकीन है। वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। नहीं है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और अगर तुम्हें उस पर पूरा भरोसा है तो तुम सही ही सोच रही हो। इस सब में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। चले। मिल ही नहीं रही। क्या नहीं मिल रहा? कुछ नहीं, वो बालों की चिमटी कहीं गिर गई है, वो मिल नहीं रही। अरे तो खोने दो ना, जाने दो उसे। तुम जाओ, जाके सिंहासन पे बैठो। बेला का फोन ही नहीं लग रहा है। मेरे पास श्याम पंडित जी का फोन नंबर होगा, उनको फोन लगाता हूँ। हेलो, हाँ नमस्कार पंडित जी, माहिर साहब बोल रहा हूँ। हाँ खुश रहो बेटा, खुश रहो। बोलो। पंडित जी, बेला को फोन देंगे प्लीज? 1 मिनट, उसका फोन नहीं लग रहा है। बेला? पर वो तो यहाँ नहीं है। नहीं, वो सुबह आई थी, आप याद कीजिए। नहीं बेटा, हम मंदिर छोड़कर कहाँ जाएंगे? बेला सचमुच यहाँ नहीं आई है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये पंखों की आवाज, ये कित है क्या? ये क्या हो रहा है तेरे साथ विक्रांत? हैं? वहां विशाखा के हाथों मुंह की खा रहा, यहाँ खुद ही गिर रहा है। क्या हो रहा है तेरे साथ? हैं?
अंगूठी किसकी? जूही, बेला को ताज मैंने पहनाया था क्योंकि तब नागरानी माँ उपस्थित नहीं थी। तब कुछ भी पूरी विधि विधान के साथ नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जरूर हो। तुम बहुत खुशनसीब हो क्योंकि तुम्हारी ताजपोशी स्वयं नागरानी कर रही है, और उम्मीद है कि तुम भी बेला की तरह एक बेमिसाल नागरानी बनोगी। जूही, तो तुम ये बात स्वीकार करती हो कि तुम नागवंश की रानी बनने के लिए तैयार हो? हम सब की नागरानी बनने के लिए तैयार? हाँ, बनना चाहती हूँ। तो आज तुम्हें ये वादा करना होगा कि तुम नागकुल के सभी नाग और नागिनों को एक नजर से देखोगी, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करोगी और सबके साथ बराबर का इंसाफ करोगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ। नागरानी का कहा, उसका वचन सबसे ऊपर होता है, ये याद रखो। हाँ, मुझे ये याद होगा। तुम ये भी याद रखोगी कि नागरानी सिर्फ एक गलती माफ करती है, पहली गलती। दूसरी गलती पे सजा मिलती है, मौत की सजा। हाँ, मुझे ये याद होगा। नागरानी कुछ भी नहीं भूलती, अपने दुश्मनों को तो कभी भी नहीं। हाँ, समझ गए। अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलती। जूही, जैसे ही तुम्हारी बहन तुम्हें ताज पहनाएगी, उसके बाद मैं उसे खत्म कर दूंगा। सही कह रहे हो तुम ब्योम, यही करना उसके साथ, यही सही हो। मार देना उसे। उम्मीद करती तुम बहुत अच्छी नागरानी बनोगी। रुक जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहीं रुक जा विक्रम।
जा सकता तुम क्या? ये जो करने जा रही वो बहुत गलत है। ये लड़की नागरानी नहीं बन सकती है। वो लड़की मेरी बहन है और अगर वो नागरानी बनना चाहती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रूही, इसके इरादे ठीक नहीं है। ये तुम कह रहे हो, जिसके खुद के इरादे कभी नेक नहीं रहे। जो तुम करना चाहते हो ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम मेरे हाथों किसी बेगुनाह को मरवाना चाहते हो और फिर नागमणि हासिल करना चाहते हो, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। ठीक है, मैंने ये सारे गुनाह किए और मुझे हर एक इल्जाम मंजूर है। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं करना है तो तुम इस पर भी भरोसा नहीं कर सकती। मेरी बात मानने की कोशिश करो। नागरानी बनने के पीछे इसके इरादे ठीक नहीं है। नहीं, हम क्यों इसकी बातें सुन रहे हैं? ये कुछ भी कहते जा रहा है। पूछिए इससे, इसके पास क्या सबूत है मेरे खिलाफ? सबूत चाहिए तुम्हें? सबूत है मेरे पास। ये अंगूठी, ये गिद्धों की गुलामी वाली अंगूठी जो मुझे बाहर मिली। लेकिन बाहर गिद्धों के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, भूल गए तुम? वहाँ पर जीत गई हो गया। शाखा, हमारी लड़ाई गुफा में हुई थी, यहाँ नहीं हुई थी। हाँ, हो सकता है ना कि कोई घायल गिद्ध उड़ता उड़ता गुफा के पास आ गया हो। रूही, ये अंगूठी किसी गिद्ध की नहीं, गिद्धों की गुलामी इसकी है और वो गुलाम ये है। ये अंगूठी क्यों पहनी तुमने? बताओ। तुम्हारी तरह गद्दार नहीं है वो। लेकिन ये मुझसे भी बड़ी गद्दार है। इसका हाथ देखो, ये निशान देखो, इस अंगूठी का है। पूछो इससे कि गिद्धों की गुलामी वाली अंगूठी पहन के क्यों घूम रही है। पूछो इससे। ये अंगूठी मेरी है ही नहीं। ये निशान किसी और अंगूठी का है। तो वो अंगूठी का है, इसमें तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं? बोलो, झूठ मत बोलो, बताओ सच क्या है। अंगूठी है तो कहाँ है अंगूठी? बताओ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अंगूठी है मेरे पास। तो फिर वो अंगूठी कहाँ है? जूही, अगर तुम झूठ नहीं बोल रही हो और वो अंगूठी तुम्हारे पास है तो दिखा दो ना। ये सब क्या हो रहा है? आपको समझ में नहीं आ रहा? ये दोनों नाटक कर रहे हैं। देखो कैसे बिल्कुल सही टाइम पे आके मेरी ताजपोशी रोकना चाहते हैं। आप इन धोखेबाजों की बातों में ना आए और आइए, मुझे ताज पहनाइए जल्दी। तू ऐसी गलती मत करना। क्यों? बोलती बंद हो गई? मरे नहीं तुम अब तक? तुम्हें मारे बिना कैसे मर सकता हूँ महिला? ताज रखो। ये तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगेगा, समझे? ये जो कह रहे हैं वो करो। घबराओ नहीं तुम, इसे तो मैं देख लूंगी। ताज रखो, अपनी बहन जूही के सर में ताज रखो। नहीं, जूही, जूही रुको।